हाय फ्रेंड, दिस इज आसिफ इन फ्रंट ऑफ यू और आप देख रहे हैं शाद एजुकेशन। शाद एजुकेशन पे आपको डे 1 के 2 पार्ट और डे 2 मैंने जो ये वीडियोस थी ये आपको अपलोड कर ली है। आई होप कि आपने डे 1 की वीडियो देख ली होगी और डे 2 की वीडियो देख ली होगी। डे 1 में किससे हम सलाम नमस्ते किस तरह से करते हैं, इंग्लिश में नॉर्मल बातचीत किस तरह से करते हैं, किसी का हालचाल कैसे पूछते हैं, किसी का नाम मालूम करना है, कुछ भी बातें करनी है, वे छोटी छोटी सी बातें मैंने आपको डे 1 में पार्ट 1 में और पार्ट 2 में शेयर कर दी थी। आई होप कि आपने वो वीडियोस देख ली होगी और अपने नोट्स को तैयार कर लिया होगा। तो मैंने आपको बताया भी था कि आप नोट्स बना लीजिए। जैसे कि डे 1 मैंने आपको कराया, डे 1 में किस तरह से दुआ सलाम की जाती है तो आपने वो नोट कर लीजिए। किस तरह से जो है किस तरह से हम सलाम नमस्ते करते हैं वो मैंने डे 1 में आपको शेयर किया था। हालचाल कैसे मालूम किया जाता है, तो आप जो है नोट्स बना लीजिए। उन नोट्स में क्या करेंगे, आप डे 1 के हिसाब से जो भी मैंने कराया है वो सब नोट कर लीजिए, उसको याद कर लीजिए ताकि आप लोगों को बोलने में आसानी हो। फिर डे 2 में जैसे मैंने इंट्रोडक्शन आपको कराया तो आई होप कि आपने इंट्रोडक्शन याद कर लिया होगा। मैंने बोला भी, मतलब उसमें यूट्यूब जब मैं वीडियो बना रहा था मैंने आपसे बोला भी था कि आप इस इंट्रोडक्शन को याद कर लीजिएगा। पहले नोट कर लेंगे अपनी नोटबुक में, उसके बाद उसको अच्छे से याद करके और आप खुद से अपनी वीडियो वगैरह बना के इसी तरह से ट्राई किया करो। जैसे मैंने लास्ट में एग्जाम्पल दिया है, एक बच्चे की वीडियो मैंने बनाई थी, वो जैसा उसको मैंने इंट्रोडक्शन लिखाया फिर मैंने बोला कि आप ट्राई करो बोलने का, तो उसने ट्राई किया याद करने के बाद। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं हमारे 3rd डे की। एक्चुअली मैं आज कॉन्सेप्ट कराना चाहता था लेकिन मैंने सोचा कि कॉन्सेप्ट नहीं कराते। आज आपको कॉन्सेप्ट से पहले कुछ इंग्लिश के ऐसे वर्ड्स कराते हैं जिनकी हिंदी आपको पता है या नहीं पता है। कुछ बच्चे ऐसे कि कुछ सेंटेंस बनाना चाह रहे हैं लेकिन अब वो सेंटेंस बनाना तो चाहते हैं लेकिन वो सेंटेंस नहीं बना पाते क्योंकि कुछ वर्ड्स की इंग्लिश उसको नहीं आती। जैसे कि आपने किसी से बोला है कि मैं दिल्ली जाता हूँ, लेकिन आपको ये नहीं मालूम कि इंग्लिश में दिल्ली जाने की मतलब दिल्ली जाने को क्या बोलते हैं या दिल्ली जाने की इंग्लिश क्या होती है, तो आप सेंटेंस नहीं बना पाते या नहीं बना पाओगे। तो सबसे पहले इंग्लिश बोलने से पहले या इंग्लिश के कोई भी कॉन्सेप्ट कराने से पहले मैं तो आपको कुछ इंग्लिश के इम्पोर्टेंट वोकैब्स ही कराना चाहूँगा, कुछ ऐसी वोकैबुलरी ही कराना चाहूँगा जो आपके बहुत ज़्यादा काम आएंगे आपके जब मैं कॉन्सेप्ट कराऊँगा उन कॉन्सेप्ट में भी, और जो आप डेली यूज़ में जो है चीज़ें आपके सामने आती है, जब आप डेली यूज़ में सेंटेंस बोलते हैं तो उनके लिए भी आपको उन वर्ड्स की हेल्प मिलेगी। तो वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, सामने वाला भी बोलेगा तो आपको समझने में उन बातों को बहुत आसानी होगी। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं, आजकल सर्दी आ रही है तो बहुत लोग ऐसे हैं जिन्होंने नहाना बंद कर दिया। तो क्या तुम रोज नहाते हो? क्या तुम रोज नहाते हो? अब नहाने को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? तो नहाने को इंग्लिश में बोलते हैं बाथ। तो रोजाना नहाते हो तो बाथ डेली, या टेक बाथ भी बोल सकते हो। तो नहाने को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? टेक बाथ या फिर बाथ डेली। क्या तुम रोजाना नहाते हो? नहाने की इंग्लिश क्या होती है मैं आपको बता चुका। अगर मैं बोलूं कि क्या तुम बालों में कंघा करते हो? आपने देखा होगा कुछ लड़के हैं वो बालों को सेट करते रहते हैं तो कंघा कर रहे हैं। कंघा करने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कॉम्ब द हेयर। और आजकल तो साहब कंघा की जगह वो ब्रश आ गया है, वो गोल गोल सा आता है सब, तो उससे ज़्यादातर जो बहुत अच्छे से बाल सेट होते हैं। तो अगर मैं बोलूँ कि क्या तुम बालों में ब्रश करते हो तो इंग्लिश में इस बात को कैसे बोलेंगे? चलो पहले बात करते हैं ब्रश, बालों में ब्रश करना, इसकी इंग्लिश क्या होती है? बोलेंगे ब्रश द हेयर। ओके, तो या कभी कभी पूछ लेते हैं, कुछ बच्चों को खेलना बहुत पसंद है। बच्चों को वैसे खेलना पसंद होता ही है। आपने कहा कि मैं तो क्रिकेट खेलना पसंद करता हूँ, तो क्रिकेट खेलने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्ले क्रिकेट। मैं फुटबॉल खेलना पसंद करता हूँ तो प्ले फुटबॉल। मैं फुटबॉल खेलना पसंद करता हूँ। कुछ बच्चों को बैडमिंटन खेलना बहुत पसंद होता है तो आपने कहा कि प्ले बैडमिंटन। बैडमिंटन खेलने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्ले बैडमिंटन। ठीक है, आपने कहा पढ़ाई कर लिया करो, आप पढ़ते नहीं हो, पापा बहुत बार चिल्लाते रहते हैं सुबह, ये बच्चे हैं हम इनकी फीस दे रहे हैं, नालायक हो गए हैं, निकम्मे हो गए हैं, किताब उठाकर नहीं देखते, पढ़ाई नहीं करते। आपने कहा पापा मैं पूरे दिन करता ही क्या हूँ, सिर्फ पढ़ाई तो करता हूँ। तो पढ़ाई करने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बोलते हैं स्टडी। क्या बोलते हैं? स्टडी। ठीक है, तो पढ़ाई करने को बोलते हैं स्टडी।
आप रात का टाइम हो गया, आप मम्मी को बोल रहे हो मम्मी रात का टाइम हो गया, प्लीज़ यार बिस्तर लगा दीजिए। तो बिस्तर लगाने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मेक द बेड। क्या बोलेंगे? मेक द बेड, दैट मीन्स बिस्तर लगा दीजिए। अच्छा, बिस्तर उठाने को क्या बोलते हैं? मान लीजिए रात के 10 सुबह के 10 हो गए, अब पापा चिल्ला रहे, अरे तुम्हारी सुबह नहीं हुई अभी तक, उठते नहीं हो, नालायक को, स्कूल भी जाना था। पापा आज संडे, अरे तो उठ के पढ़ाई कीजिए भाई, तो 10 बज गए, ये बिस्तर उठाओ। तो बेड उठाने को क्या बोलते हैं? उठाने का मतलब ये नहीं कि तुम सिर पे उठा के खड़े हो गए, सर ने बोला था बेड उठा दीजिए, या पापा बोल रहे बेड उठा दो तो आपने दैट मीन्स है कि बिस्तर उठा दीजिए। तो बिस्तर उठाने को बोलते हैं रिटायर द बेड। क्या बोलते हैं? रिटायर द बेड। आजकल तुमने देखा ही, पार्टी में जाना है, फंक्शन हो रहा है, तो क्या होता है उसमें? उससे पहले लड़कियां तो लग जाती है बस क्या करने के लिए? मेकअप करने के लिए। सुबह से बोल, अरे भाई तुम क्या करो? मेकअप कर रही हो। दोपहर में, अरे भाई शाम में पार्टी, आप क्या करो? जी मेकअप कर रही हो। शादी में इनफैक्ट जाने के बाद भी, ओ माय गॉड मेरा मेकअप, तो फिर वो क्या करे? मेकअप। लेकिन मेकअप करने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पुट ऑन द मेकअप। क्या बोलते हैं? पुट ऑन द मेकअप। ठीक है, तो पुट ऑन द मेकअप बोलते हैं। अब मान लीजिए आपके घर में मेहमान आने वाले हैं, पापा बोलने लगे कि भाई ये फर्श साफ नहीं हो रहा है, इस फर्श को साफ कर दीजिए, तो इस फर्श पे पोछा लगा दीजिए। तो फर्श को साफ करना, क्लीन द फ्लोर। क्या बोलेंगे इंग्लिश में? क्लीन द फ्लोर। पापा बोलने लगे साफ नहीं हुआ, इस पे पोछा लगा दो। आपने कहा पापा अभी तो कहा ना पोछा लगा दो। पोछा लगाने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मॉप द फ्लोर। क्या बोलते हैं? मॉप द फ्लोर। मैंने कहा कि नाश्ता तैयार कर दीजिए। मान लीजिए मेरे बाहर से मिलने वाले आ रहे हैं, कई बार होता है हम घर से बोले मम्मी मेरे फ्रेंड आ रहे हैं, अब नाश्ता तैयार कर दीजिए। मम्मी ने बोला मैं नाश्ता तैयार नहीं करूँगी, रोज़ तेरे दोस्त आए रहते हैं। हमने कहा मम्मी कर दीजिए, ठीक है मैं नाश्ता तैयार करती हूँ। तो नाश्ता तैयार करने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बोलते हैं प्रिपेयर द ब्रेकफास्ट। क्या बोलेंगे? प्रिपेयर द ब्रेकफास्ट। लंच का टाइम हो रहा है, आपने मम्मी को बोला मम्मी लंच तैयार कर दो ना। मम्मी ने बोला कि ठीक है मैं कर देती हूँ। तो लंच तैयार करने को बोलेंगे मेक द लंच। वैसे प्रिपेयर द लंच भी बोल सकते हो, ठीक है ना। कुछ अच्छा खाने का मन हो रहा है, आपने मम्मा को बोला मम्मा खाना बना दो। मैंने कहा और क्या कर रही हूँ? यहाँ किचन में खड़ी हुई, यहाँ क्या कीर्तन चल रहा है? खाना ही बना रही हूँ। तो खाना बनाने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बोलते हैं कुक द फूड। क्या बोलते हैं? कुक द फूड। एक्चुअली मेरे साथ होता था, मेरी मम्मा थी, मैं जब नहा के आता था मम्मा बोलती अरे तू आ गया जल्दी से नहा ले, फिर तेरा ब्रेकफास्ट लगाना है। मैंने कहा मम्मा मैं नहा चुका हूँ। बोलती ओह नहा लिया तू, चल ठीक है। जब नहीं नहाता था बोलती थी नाश्ता कर ले बेटा। मैंने कहा मम्मी मैं तो नहाया भी नहीं। अच्छा तो नहा के आइए। अब नहाने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बोलेंगे हैव बाथ। क्या बोलेंगे? हैव बाथ। ठीक है, आपने कहा मुझे तो नींद आ रही है भाई, मैं जा रहा हूँ सोने के लिए। तो अब मुझे नींद आ रही है, मैं सोने के लिए जा रहा हूँ, इस बात को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? मतलब सोने की इंग्लिश क्या होती है, सोने जाने की इंग्लिश क्या होती है? जब आप सोने के लिए जाते हो तब आप बोलते हो गो टू बेड, यानी कि मैं बिस्तर पे जा रहा हूँ। तो बिस्तर पे क्या करने जाते हो? इनफैक्ट सोने जा रहे हो, तो गो टू बेड, सोने जाना। ठीक है, आपने कहा कि मैं सुबह घूमने के लिए जाता हूँ। आप अपने फ्रेंड से बातें करो, यार तू सुबह, कहने के देख यार सुबह मेरी रूटीन बहुत बिजी है, मैं सुबह उठता हूँ उसके बाद मैं घूमने के लिए जाता हूँ। तो सुबह घूमने के लिए जाना, इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? गो टू मॉर्निंग वॉक। क्या बोलेंगे? गो फॉर मॉर्निंग वॉक। गो फॉर मॉर्निंग वॉक, यानी कि मॉर्निंग वॉक के लिए जाता हूँ। कुछ बच्चे जो है बहुत जल्दी उठ जाते हैं, कुछ बच्चे नालायक होते हैं, वो उठते ही नहीं है। तो आप जल्दी उठते हो या नहीं हो, मेरे को बताना जरूर। तो जल्दी उठने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आपने कहा कि सुबह मुझे ट्रेन पकड़नी है, मम्मा मैं जल्दी उठूंगा। तो जल्दी उठने को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? बोलेंगे गेट अप अर्ली। क्या बोलेंगे? गेट अप अर्ली, यानी कि जल्दी उठना। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है मम्मी चिल्लाती रहती, देखो जी ये घर के काम बिल्कुल नहीं करता है, काम चोर हो गया है, निकम्मा हो गया है ये, तो घर के कामकाज नहीं करता। आपने कहा मम्मी मैं घर के कामकाज करता तो हूँ। तो घर के कामकाज करने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बोलते हैं डू द चोर्स। क्या बोलेंगे? डू द चोर्स। ठीक है,
या कभी कभी पूछ लेते हैं कि भाई मैं तो दांत साफ करता हूँ, ई तो क्या तुम भी दांत साफ करते हो? तो दांतों पे ब्रश करना, दांतों को साफ करना इंग्लिश में कैसे बोलते हैं? दांतों को साफ करना, इसकी इंग्लिश क्या होती है? ब्रश द टीथ, यानी कि दांतों को साफ करना, दांतों पर ब्रश करना। आपने कहा कि मैं कमरा सजाऊंगा, तो कमरा सजाने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डेकोरेट द रूम। क्या बोलते हैं? डेकोरेट द रूम। या कोई पार्टी हो रही है, कोई फंक्शन हो रहा है, आज बर्थडे पार्टी है, तो आज हम कमरे को क्या करेंगे? कमरे को डेकोरेट करेंगे, दैट मीन्स कमरे को सजाएंगे। ठीक है। आपने कहा कि मैं बर्तन नहीं धोऊंगा, तो मैं बर्तन नहीं धोऊंगा, बर्तन धोने की क्या होती है? डू द डिशेज। क्या होती है? डू द डिशेज। खाना खा लिया, खाना खाने के बाद फिर झगड़ा होता है, भाई मैं तो बर्तन नहीं धोऊंगी, मैं बर्तन नहीं धोऊंगी, मम्मी आज इसने बर्तन धोने हैं, आज उसने बर्तन, मैं नहीं धोऊंगी, मैंने कल बर्तन धोए थे, तो हम लड़ते। अब बर्तन धोने की इंग्लिश क्या होती है? क्या होती है? डू द डिशेज। ठीक है। घर के काम काज करना, बहुत आनाकानी होती है जब घर के काम की बारी आती है। सारे काम करेंगे, सारे काम के लिए टाइम होगा, लेकिन बच्चों को जब घर के काम बताए जाते फिर उनको मतलब सर्दी लगनी स्टार्ट हो जाती है। तो घर के काम काज करना, आपने कहा कि मैं घर के काम काज नहीं करता हूँ, जो कि करने चाहिए। तो घर के काम काज करने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डू द चोर्स। क्या बोलते हैं? डू द चोर्स। कपड़े वगैरह धुलाई के लिए बोलते हैं ना, कपड़े दे दो धुलाई के लिए। मान लीजिए आपकी शर्ट पैंट, घर के बहुत सारे कपड़े जो है बिना धुले हो गए, आप बोलते हो कि भाई इनको धुलाई के लिए भेज दो, तो इन कपड़ों को धुलाई के लिए भेज दो। कपड़ों को धुलाई के लिए भेजना इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? डू द लॉन्ड्री, यानी कि कपड़ों की धुलाई करना, डू द लॉन्ड्री। ठीक है। अब बात करते हैं, मान लीजिए कि घर में जो है आप सभी रहते ही है, तो रात में जो है तूफान आ गया। अब तूफान की वजह से क्या हो गया? आपके फर्नीचर पे बहुत सारी मिट्टी जम गई, तो मम्मी बोलती है ये फर्नीचर साफ कर दो। तो फर्नीचर साफ करने की इंग्लिश क्या होती है? फर्नीचर साफ करने को बोलते हैं क्लीन द फर्नीचर, या फिर डस्ट द फर्नीचर। फर्नीचर साफ करना। कुछ बच्चे जो है सुबह में उठ के क्या करते हैं? एक्सरसाइज करते हैं, या फिर बोल सकते हैं वर्कआउट भी बोल सकते हैं। जो बच्चे वर्कआउट वगैरह करते हैं, जिम वगैरह करते हैं, तो डू द एक्सरसाइज बोल सकते हैं, एक्सरसाइज बोल सकते हैं, फिर वर्कआउट भी आप यूज कर सकते हैं। आपने कहा कि मैं कुत्ते को खाना खिलाता हूँ, तो कुत्ते को खाने खिलाने की क्या होगी इंग्लिश? बोलेंगे फीड द डॉग। क्या बोलेंगे? फीड द डॉग। क्या बोलेंगे? फीड द डॉग। ओके। आपने कहा यार जल्दी से कपड़े पहन ले, तो कपड़े पहन लीजिए, ड्रेस पहन लीजिए। ड्रेस पहनने की इंग्लिश क्या होती है? गेट द ड्रेस। चलिए, अब ब्रेकफास्ट, सुबह का टाइम है, मम्मी ने कहा ब्रेकफास्ट कर लीजिए, तो ब्रेकफास्ट करने की इंग्लिश क्या होती है? हैव ब्रेकफास्ट, नाश्ता करना। आपने कहा कुछ लोग होते हैं जिन लोगों को सुबह में चाय पीने की तो आदत होती ही है, वो 4 बजे भी चाय पीते हैं, क्योंकि 4 बजे बहुत ज़्यादा टायर्ड हो जाते हैं। कुछ बच्चे काम भी नहीं करते लेकिन वो भी थक जाते हैं, उनको भी 4 बजे चाय चाहिए। तो 4 बजे जो चाय पी जाती है वो पी जाती है रिफ्रेश होने के लिए। तो आपने कहा कि मैं ताज़ा होने के लिए चाय पीता हूँ, तो हैव रिफ्रेशमेंट टी। कपड़ों पे प्रेस करना, तो कपड़ों पे प्रेस करने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बोलते हैं आयरन द क्लॉथ्स। क्या बोलते हैं? आयरन द क्लॉथ्स। ठीक है ना। आपने कहा कि मैं तो न्यूज़ सुनता ही नहीं हूँ, क्योंकि तो मैं न्यूज़ नहीं सुनता हूँ। न्यूज़ सुनने को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? बोलेंगे लिसन द न्यूज़। क्या बोलेंगे? लिसन द न्यूज़। तो ये सारी चीज़ें थी आज का, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट वोकैब्स मैंने आपको कराए हैं, और ये बहुत मतलब इम्पोर्टेंट तो है ही, बल्कि डेली यूज़ में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कराने वाले हैं, होने वाले हैं। तो ऐसे इम्पोर्टेंट वोकैब्स को आप अपनी नोट में जो है डायरी में नोट कर लीजिए और इनको याद कर लीजिएगा। ठीक है। तो आज के लिए यही, एक्चुअली मैंने बिल्कुल फाइनली डिसाइड कर लिया है कि वो बोलते हैं ना, जो बोलते हैं मुझे इंग्लिश नहीं आती, मैंने सोच लिया भाई तेरे को ही इंग्लिश सिखानी है। अगर तू मेरे पास नहीं आ सकता तो डोंट वरी, आज का डिजिटल टाइम है, मैं आपके पास इस YouTube चैनल के जरिए आ रहा हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच।